नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको नंबर का बेसिक बताया था। हमने जाना था नंबर को किस कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, इन चीज़ों पर कल की वीडियो में यानी कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो अपना वीडियो होगा वह मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का होगा, जिसका नाम है रियल नंबर, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। तो मैं यहाँ पे एक बार डिनोट कर देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। ठीक है, उसका हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर पर आज की वीडियो में हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को नोट कर लेते हैं। आखिरकार क्वेश्चन 1 पहुंच क्या रहा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर। आप मेरे साथ ही साथ नोट करते चलिए। एक्सप्रेस ईच नंबर as product of its prime factor। हिंदी में कहेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपकी बुक की जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हिंदी में इसको कहा जाए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया गया होगा, आपको उसको प्राइम नंबर से क्या करना है? काटना है, यानी उसके प्राइम फैक्टर करना है। जैसे समझिए, अगर मेरे भाई पहला जो नंबर है वह आपका है 140। ठीक है, कितना नंबर है आपका? 140। तो 140 की अगर मैं यहाँ से प्राइम फैक्टर करूँगा, 140 यहाँ मैंने लिखा 140, 2 से काटा, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, 2 से काटा, 2 तीन 6 और 2 पंजे 10, 35 बार कटा। फिर मैंने 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब यहाँ से मैंने देखा अगर 140 का जो प्राइम फैक्टर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। तो मेरे भाई यही आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को 2 बार या 2 की पावर 2, 5 गुणा 7। आप ऐसे भी इस आंसर को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी हमें उस नंबर से काटना है, प्राइम नंबर से इसको काटना है। ठीक है, तो यही आपका मेरे भाई आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर से काटना है, फैक्टर करना है। दूसरा जो है वह आपका है आपका 156।
कितना है 156। तो हम क्या करेंगे 156 का यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, 156 का प्राइम नंबर से इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको प्राइम नंबर से काटना है, तो हम काटेंगे 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, फिर हम काटेंगे 13, 3 से काटते हैं, चलिए 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 और 13 एकम 13, ठीक है। यानी अगर 156 का अगर प्राइम फैक्टर की बात किया जाए तो आपका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका प्राइम फैक्टर कितने का आएगा, ये आपका प्राइम फैक्टर निकल कर आएगा 156 का, ठीक है साहब। और अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को 2 बार लिखा तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा आपका 13, यही आपका हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करा 140 को प्राइम नंबर से काटा, उसके प्राइम फैक्टर किए, जिस प्रकार 140 के किए उसी प्रकार हमने 156 के प्राइम फैक्टर किए। थर्ड जो है आपका वह है 3825, थर्ड यानी दे रखा है आपके 3825। तो हमें क्या करना है यहाँ से 3825 के हमें प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। 3800 हमें 25 के प्राइम फैक्टर करना है 3825 के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर बच गया 2, इधर हो गया 22, 3 सत्तो 21 और 3 पंजे 15। फिर हमने 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर हमने देखा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, फिर हमने इसको 5 से काटा, 5 अट्ठे 40 बचा 2 और 5 25। फिर हमने 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 सत्तो 35। फिर हमने इसको 17 से काट दिए, 17 एकम 17, यानी यहाँ से हमने काटा 3 3 5 5 और 7, ठीक है। अगर देखा जाए आपका तो यहाँ का आपका 3825 का जो प्राइम फैक्टर निकल कर आया वह निकल कर आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा आपका 17, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आया प्राइम फैक्टर। अब इसको और तरीके से कर सकते हैं, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे यहाँ से और 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, यही आपका कहलाता है इसका प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है आप सारे लोगों को सारी बातें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्या अप्रोच का यूज किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी मेरे भाई सॉल्व होंगे, ठीक है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है 5005। कितना है आगे का जो क्वेश्चन है वह है आपका 5005। तो यहाँ हम इसका एलसीएम निकालते हैं 5005 का, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन कौन सा है 5005, ठीक है। तो इसको पहले 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 0 1 का 1, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस नंबर से कटेगा, फिर हम देखते हैं किस नंबर से कटेगा। चलिए इसको 7 से काट कर देखते हैं। 7 एकम आपका 7 बचा 3 और 0 और 7 चौके 28 बचा 2 और इधर हो गया 2 और 7 तियाँ 21। 5 से कट गया, 7 से कट गया, फिर 7 से कटेगा नहीं। फिर हम इसको काटते हैं 11 एकम 11, 11 से काट के देखते हैं। तो 11 एकम 11 बचा 3 और 11 तियाँ 33, फिर यानी 13 एकम 13। तो आपका जो 5005 है तो आप लिखेंगे 5005 का जो प्राइम फैक्टर निकल कर आया वह निकल गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा आपका 13। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन 140 का हमने प्राइम फैक्टर कैसे निकाला, 156 का कैसे निकाला, आपका 3825 का कैसे निकाला, 5005 का कैसे निकाला, ये हमने निकाला प्राइम फैक्टर। लास्ट का जो एक क्वेश्चन बचा है 74 और 29, यानी एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए 74 और 29। आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से 5वां क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार वीडियो में चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। चलिए, हो सकता है सारी चीज़ें आपको समझ में आए, हो सकता नहीं, लेकिन मैंने समझाने का पूरी तरह प्रयास किया इन चीज़ों के लिए। तो दोस्तों
आप लोग मेरे साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए, जो भी समझा रहा हूँ सारी चीज़ समझते चलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, यानी कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको उसका डाउट आपको क्लियर करने का, आपका जितना भी डाउट होगा सारा डाउट आपका क्लियर करेगी, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। चलिए आगे हम नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड द एलसीएम एंड HCF फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द following pairs of integer and verify of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two number, product of two numbers, यानी हिंदी में कहा जाए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। HCF इंटू LCM है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, तो मेरे साथियों आपके सामने हेडिंग पड़ी, आप लोग सभी हेडिंग नोट कीजिए आखिरकार क्या कह रही है। ठीक है, फिर हम समझाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हेडिंग है आपके सामने फाइंड द LCM एंड HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers, यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। HCF की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM की बात करते हैं तो इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग
क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 26 और यहाँ लिखता हूँ 91, अगर 26 को अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो इसको करते हैं 13 इंटू 2 इंटू 13, यानी 13 दूनी कितना होता है 26। 91 का करते हैं तो 7 इंटू 13, यानी 13 सत्ता कितना होता है 91। अब हमने देखा हमारे पास एक नंबर कॉमन निकल कर आया, तो कॉमन जो नंबर निकल कर आया वह है 13, इसलिए इसका HCF निकल कर मेरा भाई कितना आ गया 13। एलसीएम की अगर चर्चा की जाए तो एक नंबर तो था हमारे पास 2, दूसरा था 7 और तीसरा कॉमन नंबर था 13। 13 सत्ते 91, 91 दूनी आपका कितना होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो आपका कितना आ गया 182। तो हमने यहाँ से देखा जो हमारा HCF निकल कर आया वह निकल कर आया 13 और एलसीएम निकल कर 2 सत्ते 14, 14 की 13 से करेंगे तो आपका 182 निकल कर आया। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, HCF LCM हमने ज्ञात कर लिया। फिर कह रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF है या नहीं है। ठीक है सर। अब सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास कितने थे 26 गुणा 91। LCM आपके पास निकल कर आया था 182 और HCF निकल कर आया आपके पास 13। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम 91 की 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 नेम होता है 54, 2 एकम होता है 2 और 2 नेम होता है 18, तो आ गया 6, 6, 3 और 2, कितना आ गया आपका 2366। कितना आ गया 2366। ठीक है सर। फिर हम क्या करते हैं 182 की मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई 13 से। 13 दूनी होता है 26, 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 हासिल लगा 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ गया 2366। तो हमने यहाँ पर देखा ये दोनों चीजें जो क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन बताया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के आपको ज्ञात करना है कि आपको ज्ञात करना है, आपको HCF ज्ञात करना है, फिर आपको ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है, फिर इनके बाद इनकी आपको जांच करना है। जांच करने के बाद आपको देखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF इंटू LCM इक्वल टू आ जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं के गुणनफल का जो आंसर आएगा वह बराबर आना चाहिए HCF गुणा LCF दोनों की मल्टीप्लाई करके। हमने यहाँ से क्वेश्चन में देखा 26 91 इनका पेयर तोड़ा 2 गुणा 13 और 91 को तोड़ा 7 गुणा 13। हमने देखा दोनों में 13 नंबर कॉमन है, इसलिए हमने मान लिया HCF कितना है 13। LCM निकाला 2 7, 2 गुणा 7 गुणा 1 13 नंबर कॉमन था, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 182। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने 26 और 91, दो दिए हुए गुणनफल कौन से 26 और 91, इसलिए 26 की मल्टीप्लाई हमने 91 से किया तो हमारा आ गया 2366। फिर हमने किया कि LCM इंटू HCF यानी LCM की मल्टीप्लाई HCF से किया तो हमारा 182 था LCM, तो LCM 182 था, HCF हमारे पास 13 था तो HCF हमारे पास 13 था, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2366। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, इसको रफ करते हैं। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला, उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहला अगर 510 का मैं LCM यानी प्राइम फैक्टर निकालूंगा 510 का, तो 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 पंजे 10, 5 से काटते हैं 5 चौका 20 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 हमारे पास कितना निकल कर आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया 41, यानी 2 दूनी 4 और 2 सॉरी यहाँ पे आएगा 255।
ठीक है। फिर हमने 5 से काटा, 5 25 और 5 एकम 5। फिर हमने देखा 51 किसके पहाड़े में आ रहा है, 3 से काट के देखते हैं तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 से भी कट गया, 2 3 5। फिर हम देखा 17 है तो 17 एकम 17, 17 भी हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर, यानी निकल कर आया 2 3 5 और 17। अगर यहाँ से देखा जाए तो 510 जो है इसका प्राइम फैक्टर निकल कर आया आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा आपका 17, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है 92 का, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, कितने का, 92 का। तो हमने इधर 92 का प्राइम फैक्टर निकालना शुरू किया, तो 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब निकल कर आया हमारे पास कितना, 23 निकल कर आया, तो इसीलिए 23 हमारा एक प्राइम फैक्टर, इसीलिए इसको 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 एकम 23, यानी प्राइम फैक्टर निकल कर आया 2 गुणा आपका 23, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर दोनों के निकाल लिए। दोनों को अब हम यहां से रफ करते हैं, इनको दोनों को हटाते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है दोनों में आपका कॉमन नंबर क्या है। अगर देखा जाएगा तो जो 2 है, 2 ये आपका दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन है, इसलिए यहाँ देखा जाएगा जो HCF निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, 2। HCF कितना निकल कर आएगा आपका, 2, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कॉमन नंबर था 2, बाकी जितना बचे सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा आपका और 23 बचा, ठीक है। 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा आपका, ठीक है, 17 भी बचा और 30 भी बचा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 60 हो गया। मल्टीप्लाई करना है 17 से, 17 छक्का होता है 102, 6 सत्तो 42 का 2, हासिल लगे 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी 1020। 1020 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की जीरो से क्या 0, 3 दूनी होता है 6, 0 का 0, 3 एकम 3, 2 की जीरो से क्या 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 और 2, यानी 23,000 आपका निकल कर आया 460। तो यहाँ से मेरे भाई अगर देखा जाए तो इसका जो एलसीएम निकल कर आया वह आया 23,460। चलिए इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से हम। तो एलसीएम जो निकल कर आया यहाँ पे 23 लिखेंगे आप, तो इसका आया 23,460। अब हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है, उसके बाद आपको जांच करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 510 गुणा दे रखा है 92, एलसीएम आपको दे रखा है 23,460 मल्टीप्लाई HCF आपका दे रखा है 2, ठीक है। HCF कितना दे रखा है आपका 2, ठीक। अगर हम 510 की 92 से करते हैं तो कितना आंसर आएगा, तो 510 आपने लिखा और यहाँ लिखा 92, तो 2 की जीरो से किया 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 9 की जीरो से किया 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे आपका हो गया 45, तो 0 2 9 यानी 6, यानी 46,000 आपका निकल कर आया 920। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना निकल कर आया, 46,000 आपका 920 बराबर। अब हमें 23,460 की 23,000 जो 460 है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो 0 का 0, 2 छंगे 12 के 2, हासिल लगा आपका 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, तो ये भी आपका निकल कर आया 46,920। तो यहाँ से पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जो वैल्यू है वह बराबर रहेगी HCF इंटू LCM के। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।